अस्सलाम वालेकुम फ्लटर डेवलपर्स। तो आज की इस वीडियो में हम हमारी ई कॉमर्स की ऐप को अपडेट करेंगे। उसके जो भी वर्जन्स होंगे, ग्रेडल के वर्जन्स होंगे, प्लगइन्स के वर्जन्स होंगे, कोटलिन वर्जन्स और गूगल के कुछ वर्जन्स होंगे, उन सबको हम अपडेट करेंगे और बिल्कुल ही फ्रेश करेंगे प्रोजेक्ट को आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से। क्योंकि ये प्रोजेक्ट थोड़ा पुराना हो चुका है, तो कुछ इश्यूज़ भी थे, जैसे कि गूगल साइन इन का जो कोड था वो थोड़ा चेंज हो गया। तो वो मैंने एक अलग से वीडियो बना ली कि उसका जो लेटेस्ट कोड था वो हमने कैसे फिक्स किया। अब हम पूरे प्रोजेक्ट को देखेंगे, जो भी डेप्रिकेटेड चीज़ें होंगी, कोई भी ऐसी चीज़ होगी जो पुरानी है उसको हम अपडेट करेंगे। कोई भी इश्यू नहीं होगा हमारी ऐप में, यहाँ तक उस लेवल तक हम इसको अपडेट करेंगे, अपग्रेड करेंगे। प्रोडक्शन लेवल ऐप हमने इसको समझा है, तो क्यों ना हर चीज़ प्रोडक्शन के हिसाब से की जाए। तो प्रोजेक्ट को मैंने रन कर लिया है। सिंपल मैं pubsort.yaml के अंदर आ चुका हूँ, जो कि आपको प्रोजेक्ट लेवल पर आपको ये फ़ाइल मिल जाती है, ठीक है? जिसके अंदर सारे के सारे वर्जन्स होते हैं और यहाँ पर एसडीके भी हो गया और फ्लटर वर्जन, कपर्टिनो आइकन्स, ये सारी जो भी डिपेंडेंसीज़ हैं इन सबको हम अपडेट करेंगे। अब अपडेट करने का तरीका क्या होगा, कैसे आपने करना है, किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, वो सारी चीज़ें मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखें, अब सबसे पहले ये कपर्टिनो आइकन्स, ये भी हमारी एक प्लगइन है, डिपेंडेंसी है, आप कुछ भी इसको बोल सकते हैं। हम सबसे पहले आ जाएँगे pub.dev पर, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करूँगा और यहाँ पर देखेंगे कि कपर्टिनो आइकन्स का कोई लेटेस्ट वर्ज़न तो नहीं आया, 1.0.8 है। यहाँ पर भी 1.0.8 है, तो बिल्कुल सही है, तो इसको मैं रहने दूँगा। ऐसे ही करके हम दूसरी भी प्लगइन को कॉपी पेस्ट करेंगे और यहाँ पर आकर 2.4.7 है, यहाँ पर 2.4.4 पुराना है, तो इसको मैं यहीं से कॉपी करके यहाँ पर आकर पेस्ट कर दूँगा। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर हमारे पास एक कमांड भी आती है जिसके थ्रू हम जो वर्जन्स हैं उनको खुद ब खुद अपडेट हो जाएँगे हमारी एक कमांड को रन करने से। तो हाँ, वो भी एक अच्छा तरीका होगा, लेकिन मैं ऐसे नहीं करूँगा। इसीलिए नहीं करूँगा क्योंकि मुझे इश्यूज़ फेस करने पड़े थे, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि मैं इसको मैनुअली करूँ, ताकि कौन-सी डिपेंडेंसी है जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रही है, कौन-सी क्योंकि वर्जन्स का भी मसला होता है कि 2 वर्जन्स आपस में मिल नहीं पाते हैं, वर्क नहीं करते, तो हमने उनको मैनेज करना होता है फिर। तो इसी वजह से मैं वन बाय वन करूँगा, इतने ज़्यादा वर्जन्स नहीं हैं, तो मैं इन सबको वन बाय वन कॉपी पेस्ट करके इनको अपडेट करूँगा। तो ऐसे ही करके मैंने कैराउज़ल स्लाइडर तक मैंने वर्जन्स को अपडेट कर दिया। अब मैं इनको यहाँ से पब गेट करूँगा, तो क्या होगा कि हमारे पास ये रिज़ॉल्व होंगी और जो डिपेंडेंसीज़ जो 5 हमने अपडेट किए हैं, तो वो सक्सेसफुली यहाँ पर फिनिश हो जाएँगी, तो मतलब हाँ, सही है। लेकिन मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि 5-5 करके या कुछ-कुछ करके आप इनको अपडेट करें, ताकि कहीं पर कोई इश्यू आता है, तो वो आपको फ़ौरन ही पता चल जाए। ओके, तो ऐसे ही करके मैं यहाँ पर चला जाऊँगा कनेक्टिविटी प्लस, इसको मैं कॉपी करूँगा और जो भी इसकी लेटेस्ट वर्ज़न होगा वो यहाँ पर मैं लगा दूँगा। ऐसे ही करके मैं सबको देखूँगा, क्योंकि इश्यूज़ आ जाते हैं, इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि देख-देख कर करें, ताकि आपको इश्यू फाइंड करने में कोई डिफ़िकल्टी ना हो। इश्यू कहीं हो, किसी डिपेंडेंसी में हो, तो आपको फ़ौरन ही पता चल जाए कि हाँ, इस डिपेंडेंसी को अपडेट करने से इश्यू हो रहा है, तो इसको मैंने पुराना ही रहने देना है। तो ऐसे भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप उसको अपडेट ना करें और पुराना ही यूज़ करें। तो यहाँ तक सारी डिपेंडेंसीज़ मैंने अपडेट कर दी हैं, अब मैं यहाँ से पब गेट करूँगा, ओके। तो यहाँ पर हम डार्ट एनालिसिस को टैप करेंगे और देखेंगे यहाँ पर कोई इश्यू तो नहीं है, कोई वार्निंग या कोई यहाँ पर रेड वार्निंग या येलो वार्निंग, कोई एरर या वार्निंग तो नहीं है। तो देखें यहाँ पर नथिंग टू शो, कोई भी यहाँ पर ऐसी वार्निंग या एरर नहीं है, जो हमने डिपेंडेंसी को अपडेट किया हो और कोड अपडेट हो गया हो, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास हमने डिपेंडेंसीज़ अपडेट की, सब कुछ ठीक है और हमारे पास कोई इश्यू नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ये डेव डिपेंडेंसीज़ के अंदर भी फ्लटर लिंट्स है, तो इसको भी हम अपडेट करेंगे यहाँ पर पेस्ट करके। इसका भी 6.0.0 आ चुका है, लेकिन यहाँ पर पुराना है 5.0.0, तो इसको भी मैं यहाँ पर लगाकर और पब गेट कर दूँगा। ये भी सक्सेसफुली फिनिश हो चुका है। तो अब मैं क्या करूँगा, प्रोजेक्ट को स्टॉप करके अगेन मैं रन करूँगा, ताकि कोई इशू हो तो फ़ौरन ही पता चल जाए। तो ये हमारी ऐप भी रन हो चुकी है और ऐसे ही करके अब सबसे इम्पोर्टेंट वर्ज़न, क्या यहाँ पर एसडीके 3.6.0 है, ठीक है। लेकिन ये पुराना है।
हम क्या करेंगे कि एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे यहाँ से। ओके, न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट। और नया प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसकी pubsphere.yaml के अंदर जाकर देखेंगे कि एसडीके कौन सा है, तो उस हिसाब से हम इसको भी अपडेट करेंगे। और यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आकर मैं अनटाइटल कोई भी प्रोजेक्ट रख दूंगा कि डमी, ठीक है, कोई भी, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको क्रिएट कर दूंगा। एग्जाम्पल प्रोजेक्ट है, डमी प्रोजेक्ट है, सिर्फ हमने इनके वर्जन्स देखने के कौन से हैं। न्यू विंडो, तो ये ओपन हो चुका है। और यहाँ से आकर मैं pubsphere.yaml के अंदर जाऊँगा और यहाँ पर देखें कौन सा है, 6.10.7, जो कि अभी हमने प्रोजेक्ट बनाया है उस हिसाब से 3.10.7 है। तो यही सेम टू सेम यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। देखें कितना पुराना है, थे 3.6.0 और 3.10.7, कितना जो है डिफरेंस आ गया। अब मैं यहाँ से इसको पब गेट करूँगा और देखूँगा, हाँ बिल्कुल ये भी ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर दूँगा। अगेन मैं रन करूँगा, कोई इशू तो नहीं आएगा। अब इससे क्या होता है कि ये एसडीके होता है, ठीक है, हमारा फ्लटर का एसडीके। तो उसका जो इन्वायरमेंट होता है वो सेट होता है, जो भी अपडेट्स आती हैं कोड के अंदर। कोड में जैसे कि अभी हमारे पास, मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ कि अभी जो हमारे पास लेटेस्ट चेंजिंग आई है अभी के हिसाब से, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्रॉस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट है। तो इसको मैं यहाँ से हटाकर डॉट स्टार्ट ओनली करूँगा तो ये वर्क कर जाएगा। तो इसका मतलब कि पहले ये वर्क नहीं कर रहा था, ये एसडीके हम अपडेट करेंगे तब ही उस हिसाब से ये अपडेट होता है। अगर ये हमारे पास पुराना होता 6.3.6.0, फिर ये ऐसे नहीं होता। लेकिन अभी ये लेटेस्ट आ चुका है, हमने वर्जन भी यहाँ पर लेटेस्ट लगा दिया है, इसी वजह से यहाँ पर भी लेटेस्ट यूज़ करने से ये एक्सेप्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हमने एसडीके भी अपग्रेड कर दिया है। ओके, तो अब हम चेक करेंगे डार्ट एनालिसिस में जाकर कि कोई इशू तो नहीं है। अच्छा, यहाँ पर हिंट्स आ चुकी हैं 16, तो मतलब कि इन सबको हमने रिजॉल्व करना पड़ेगा, हमने फ्लटर के एसडीके के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये हिंट्स दे रहा है और ये बोल रहा है कि मिसिंग टाइप एनोटेशन, मतलब कि टाइप हमने नहीं दिया। ये जो मेथड है, इंडेक्स क्या है, इंटीजर है, तो यहाँ बताना पड़ेगा कि भाई ये इंटीजर है। यहाँ पर हिंट्स आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बोल दें कि हाँ कोई मसला नहीं है, लेकिन अच्छी बात होगी कि हम इनको रिजॉल्व कर लें और यहाँ पर कोई भी इशू ना हो। ओके, तो यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी मैंने लगा दिया। ऐसे ही करके मैं इस पर भी जाऊँगा और यहाँ पर फुल नेम क्या है, ये डायनेमिक आ रहा है, तो यहाँ पर मैं स्ट्रिंग कर लगा दूंगा, ठीक है, ये भी स्ट्रिंग होगा। अब एरर आ चुका है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि अगर नेम नल होगा तो क्या होगा, नल होगा तो एम्प्टी स्ट्रिंग जाएगी। ओके, और उसके अलावा यहाँ पर इसका डाटा टाइप नहीं है, तो हम दे देते हैं कि भाई ये वॉइड है। और ये हो जाएगा, इसका भी डाटा टाइप नहीं है तो ये भी स्ट्रिंग है। ओके, मैसेज है, स्ट्रिंग है। और इसका डाटा टाइप भी नहीं है तो हम दे देते हैं यहाँ पर। तो ऐसे ही करके ये जो भी इश्यूज है ना, वो हमने यहाँ से रिजॉल्व करने ही पड़ेंगे। यहाँ पर टाइटल भी मैसेज होगा, स्ट्रिंग होगा, सॉरी, मैसेज भी स्ट्रिंग होगा। तो ऐसे ही करके हमने ये सारे इश्यूज यहाँ से रिजॉल्व कर लेने हैं। तो अब देखें, यहाँ पर मैंने सारे जो वो हिंट्स थी वो सारी रिजॉल्व कर ली हैं। अब यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि हमारे पास एरर आ रहा हो। अब इन द एंड हम यहाँ पर एक दफ़ा प्रोजेक्ट को रन करके देख लेते हैं कि वाकई में रन होता भी है या नहीं है, या कोई इशू है अभी भी इसके अंदर, या किसी प्लगइन का किसी वर्जन का इशू है और प्रोजेक्ट रन नहीं हो रहा, ऐसा भी हो सकता है। तो ये प्रोजेक्ट भी हमारे पास रन हो चुका है। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि जो एंड्रॉयड के जो वर्जन्स होते हैं, जो कि ग्रेडल वर्जन्स होते हैं, कोटलिन के वर्जन्स होते हैं, तो उन चीज़ों की तरफ भी हम जाएंगे। पूरे प्रोजेक्ट को हम अपग्रेड करेंगे, ना ही सिर्फ प्लगइन्स को। हम प्रोजेक्ट के जो एंड्रॉयड की प्लगइन्स होती हैं, नेटिव एंड्रॉयड, कोटलिन, जावा वगैरह, उनकी तरफ भी हम जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले देखें, यहाँ पर एंड्रॉयड का फ़ोल्डर है। हमें पता है कि एंड्रॉयड का फ़ोल्डर तब होता है जब हम बिल्ड करते हैं एपीके एंड्रॉयड के लिए। ओके, तो ये रहा एंड्रॉयड का फ़ोल्डर। इसमें सारी जो चीज़ें होती हैं वो एंड्रॉयड की होती हैं, नेटिव एंड्रॉयड की। ओके, तो यहाँ पर प्लगइन्स भी होती हैं। जैसे कि सेटिंग्स डॉट ग्रेडल में मैं चला गया, यहाँ पर कॉम डॉट एंड्रॉयड डॉट एप्लीकेशन, ये ग्रेडल का वर्जन है। ओके, कॉम डॉट एंड्रॉयड डॉट एप्लीकेशन, कॉम डॉट जीएमएस और गूगल सर्विस, कोटलिन, ठीक है, ये तीनों वर्जन्स होते हैं, इनको भी हमने अपडेट करना होता है। जैसे कि हमारे पास प्लगइन्स थी पॉपस्टार डॉट YAML के अंदर, ऐसे ही नेटिव एंड्रॉयड की भी प्लगइन्स होती हैं, इनको भी हमने अपग्रेड करना लाजमी होता है।
ताकि हम टेक्नोलॉजी के साथ-साथ जैसे वर्जन्स अपडेट होते हैं, उनके साथ-साथ हम जितना चल सकें, उतना हमारे लिए बेटर होता है। ओके, और दूसरी चीज़ हो गई कि ऐप के अंदर बिल्ड डॉट ग्रेडल, तो यहाँ पर भी कुछ चीज़ें होती हैं जो हमने मैनेज करनी होती हैं, ठीक है? तो चलिए, इन सबको मैं क्लोज़ कर लेता हूँ। मैं चला जाऊँगा सेटिंग्स डॉट ग्रेडल के अंदर, यहाँ पर सबसे पहले कॉम डॉट एंड्रॉयड डॉट एप्लीकेशन इसको हम अपडेट करेंगे। अब कौन-सा वर्ज़न है? अभी तो 8.10.0 है, ठीक है, अभी ये प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन हम अपडेट करना चाहते हैं। एक ये वर्ज़न हो गया, दूसरा हम चले जाएँगे ग्रेडल के अंदर ग्रेडल रैपर डॉट प्रॉपर्टीज़, ठीक है? ये भी वही ग्रेडल का वर्ज़न है, 8.11.1, 8.10.0। अब मैं क्या करूँगा कि मैं आ जाऊँगा क्रोम पर, यहाँ पर मैं सर्च करूँगा ये जो हमारे पास लिखा हुआ था कॉम डॉट एंड्रॉयड डॉट एप्लीकेशन, ठीक है? यही मैं सर्च कर लूँगा, आ जाएगा, वरना आप ग्रेडल वर्ज़न सर्च करेंगे, फिर भी आ जाएगा, ओके? तो यहाँ पर ये सबसे टॉप ये जो है इसमें मैं चला जाऊँगा। अभी 9.0.0 लेटेस्ट चल रहा है, तो इसी वजह से ये है। आप सर्च करेंगे तो कुछ और भी आ सकता है, ठीक है? इसका कोई इश्यू नहीं है। अब मैंने अभी थोड़ी-सी रिसर्च की तो 9.0 जो है मेजर अपडेट है, हमें थोड़ी-सी माइग्रेशन भी करनी पड़ेगी। और हमारी जो प्लगइन्स हैं, हमारी प्लगइन्स का मतलब कि पासवर्ड और YAML के अंदर जो प्लगइन्स हैं, वो थोड़ी पुरानी भी हैं। जैसे कि गूगल साइन इन 4 साल पुराना है सॉरी 4 मंथ्स पुराना है, DIO भी थोड़ा पुराना है, इमेज पिकर तो इसी वजह से हम इसको अपग्रेड नहीं करेंगे, 9.0.0 पर नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, ऐसा भी नहीं होता कि जो बिल्कुल लेटेस्ट वर्ज़न आया हम उसको अपडेट करें, वो लगा दें, ऐसा भी नहीं करना होता। ताकि कुछ इश्यूज़ आते हैं, अभी नई-नई टेक्नोलॉजी आई है तो उससे थोड़ा-सा पीछे हम चलेंगे। ताकि कोई इश्यूज़ ना आए, हमारा प्रोडक्शन लेवल का ऐप है, तो उसमें कोई रुकावट ना आ जाए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर अबाउट एंड्रॉयड ग्रेडल प्लगइन लिखा हुआ है। अब यहाँ पर करने से यहाँ पर ये सारे वर्ज़न्स हमारे पास आ जाएँगे, ये देखें, ये सारे आ रहे हैं वर्ज़न्स। तो आपके पास अभी इसको टाइप करने से आया, हो सकता है आपके पास कुछ और कहीं और टाइप करने से आया। तो यहाँ पर देखें प्लगइन वर्ज़न 9.0 ये वाला है, सेटिंग्स डॉट ग्रेडल के अंदर। यहाँ पर 8.10.0 लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा 8.10 8.11.1 है, यहाँ पर देखें ग्रेडल प्रॉपर्टीज़ में 8.11.1 है, मतलब कि हम कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं। जो यहाँ पर यूज़ करेंगे 8.10 तो उसके सामने देखेंगे कौन-सा वर्ज़न है, वही सेम हम यहाँ पर रैपर में भी लगाएँगे। ओके, तो हम यहाँ पर हैं अभी, हम थोड़ा-सा ऊपर जाएँगे, यहाँ पर भी नहीं, और थोड़ा-सा ऊपर और थोड़ा-सा ऊपर, यहाँ पर हम जाते हैं। 9.0 पर नहीं जाएँगे, बिल्कुल लेटेस्ट है, इससे 1 स्टेप पीछे जाएँगे। 8.13 ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर आकर 8.13.0 भी लगा देंगे, कोई मसला नहीं है। ओके, तो ये मैंने लगा दिया। अब इसका कॉम्बिनेशन किससे है? 8.13 से है, सेम है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर भी आ जाऊँगा, 8.13 कर दूँगा, दैट्स इट। ये भी हमारे पास अपडेट हो चुका है। इसको हम नहीं लगाएँगे क्योंकि इसमें थोड़ी माइग्रेशन करनी पड़ती है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि एंड्रॉयड जो आप रीड करेंगे आपको पता चल जाएगा, माइग्रेशन करनी पड़ती है और कुछ इश्यूज़ आते हैं, इसी वजह से मैं इसको अभी अपडेट नहीं कर रहा। तो हमने क्या किया अभी तक कि ग्रेडल के वर्जन्स को हमने अपडेट कर लिया। अब मैं प्रोजेक्ट को किल करता हूँ, अगेन मैं इसको रन करूँ, तो देखते हैं ये रन होता है या नहीं, या कोई इश्यूज़ आ जाते हैं। हो सकता है कि आपकी जो पबसर्ट और YAML के अंदर प्लगइन्स लगी हुई हों, उनके साथ ये कंपैटिबल ना हो और आपको बताया कि भई एरर्स आ रहे हैं, रिज़ॉल्व नहीं हो रहे आपसे। तो आपने क्या करना होगा कि 8.13 को छोड़कर 8.12 करना होगा। आपने और थोड़ा-सा पीछे जाना होगा, ठीक है? ऐसे कर के जहाँ पर कॉम्पैटिबल हो, जहाँ पर कॉम्पैटिबिलिटी हो, जहाँ पर वो मैच कर जाए और प्रोजेक्ट हमारा रन हो जाए, वहाँ पर मतलब ये ठीक है। ओके? तो अभी ये हमने नया वर्ज़न लगाया है ग्रेडल का, तो अभी डाउनलोडिंग भी हो रही है। ओके? तो इसी वजह से इसमें थोड़ा-सा टाइम लगेगा कि डाउनलोडिंग हो जाएगी, उसके बाद प्रोजेक्ट रन होगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा-सा वेट कर लेते हैं। तो हमारे पास सक्सेसफुली वर्ज़न चेंज करने से ऐप भी रन हो चुकी है। मैं अगर आपको दिखाता चलूँ तो ये देखें ऐप रन हो चुकी है, ठीक है? मतलब कि हमारा ग्रेडल का वर्ज़न अपडेट हो चुका है सक्सेसफुली। अब हम चलते हैं इस वर्ज़न पर। इसको मैं जस्ट कॉपी करूँगा यहाँ पर, ये पुराना है, इसका अपडेटेड वर्ज़न हम निकालते हैं कि इसका अपडेटेड वर्ज़न कौन-सा है, तो वो हम लगाएँगे। ये रहा पहली वेबसाइट और यहाँ पर देखें ये सेम टू सेम जो हमने कॉपी किया था, वही स्ट्रक्चर है यहाँ पर। क्या है 4.4.4 ओके, तो इसको मैं जस्ट कॉपी करूँगा, यहाँ पर आकर पेस्ट करूँगा, ये देखें वही है com.google.gms.security सर्विसेज़ सॉरी, तो ये देखें वही है।
अब इसको भी हम रन करके देखेंगे कि क्या ये सही से वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा। मैं स्टेप बाय स्टेप हर दफ़ा रन करने का इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई इश्यू आ जाए, तो आप उसको फिर से पुराना वर्ज़न लगा दें। ऐसा नहीं हो कि आप सारे वर्ज़न लगा दें और फिर आपको पता ना चले कि किस वर्ज़न में इश्यू था, किस वर्ज़न से कोड नहीं चल रहा, ऐप नहीं चल रही। ठीक है? तो इसी वजह से आपको बार-बार टेस्ट भी करना पड़ेगा। और यहाँ पर अगेन ऐप सक्सेसफुली रन हो चुकी है। तो मतलब ये हमारा जो 4.4.4 वर्ज़न था, ये भी बिल्कुल ठीक है। हमारी ऐप सही चल रही है इससे भी। अब हम चलते हैं कोटलिन के वर्ज़न पर। तो कोटलिन का वर्ज़न अगर मालूम करना है तो हम डायरेक्टली क्रोम पर चले जाते हैं। वो भी ऐसे ही करके हम मालूम कर लेंगे कि कोटलिन वर्ज़न्स, इसको सर्च करेंगे क्रोम पर और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कोटलिन रिलीज़ेज़। ओके, तो यहाँ पर हमें जो लेटेस्ट वर्ज़न हो वो भी मिल जाएगा, लेकिन हम लेटेस्ट यूज़ नहीं करेंगे, थोड़ा-सा पुराना यूज़ करेंगे ताकि हमारे प्रोजेक्ट के हिसाब से कंपैटिबल हो। ओके, तो यहाँ पर ये सारे वर्ज़न्स मिल रहे हैं, देखें बिल्ड, हाइलाइट, बिल्ड, इन्फो 2.3.0 है। हम कौन-सा यूज़ कर रहे हैं 2.1.0। तो ये जो अभी दिसंबर 16, 2025 में आया है, बिल्कुल भी नया है अभी के लिए। हो सकता है आप ये वीडियो बाद में देख रहे हो। तो हम क्या करते हैं कि ये वाला वर्ज़न लगा लेते हैं, ठीक है? जो लेटेस्ट वर्ज़न है, उससे एक पीछे, ठीक है? एक पुराना, यहाँ पर मैंने लगा दिया। प्रोजेक्ट को अगेन मैंने स्टॉप कर दिया और यहाँ से अगेन मैं रन करूँगा। तो सक्सेसफुली हमारे पास ये वर्जन्स भी अपडेट हो गए हैं तीनों के तीनों और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो अभी न्यू वर्जन्स में चल रहा है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हमने जो अपडेशन की है, अब हमने जो अपग्रेड्स किए हैं वर्जन्स और जो भी डिपेंडेंसीज अपडेट किए हैं, तो अब हम नया वर्जन प्ले स्टोर पर कैसे लॉन्च करेंगे, कैसे पब्लिश करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे।